हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस पे। आज जो है ना 2024 के इंग्लिश जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो इंग्लिश ग्रामर का यह पहला क्लास है जिस क्लास का नाम है इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यानी कि बउआ वाला क्लास है। कहे का मतलब कि इंग्लिश को जो है बउआ के तरह जैसे पढ़ाया जाता है, सीखल जाता है। आप कभी भी इंग्लिश नहीं पढ़े हैं, लेकिन इस क्लास को आप देखेंगे तो आपको इंग्लिश में जो है ना इंटरेस्ट आएगा कि आखिर इंग्लिश इतना आसान से भी जो है पढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे जो है पीडीएफ्स आपके लगाए गए हैं, तो पीडीएफ को देखिए चाहे देखिए, ओकरा से कोनो इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। बात है कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना सर। तो वही समझने की बात हम लोग करते हैं। तो इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ इंग्लिश ग्रामर में जो है ना, यहाँ पे हमने लिखा है द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द वर्ड्स ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड लैंग्वेज। जैसे सबसे पहला अगर क्वेश्चंस आपके मन में आता है तो वो यही मन में आ रहा है कि भाषा किसे कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में लैंग्वेजेस किसे कहते हैं, व्हाट इज लैंग्वेज। तो एकरे कहल जाता है द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द वर्ड्स ऑफ द हार्ट्स इज कॉल्ड लैंग्वेज। अब कहेंगे कि सर हमनी के तो कहियो इंग्लिश पढ़बे नहीं कहीं, तो ये समझ में का आवे, एक समझाते हैं हम आपको। ये कह रहा है ना द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स ऑफ द हार्ट्स इज कॉल्ड लैंग्वेज, यानी कि भाषा हम उसे कहते हैं जो दिल की बात जो है जबान पे आती है। फॉर एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, जैसे हम कोनो से मान के चले कि प्यार कर रहे हैं, ये बात हम दिल में रखे हुए हैं। अब ये दिल में रखे हुए हैं तो लड़की के साथ जाके जो है हम एक्सप्रेस करेंगे कि हम तुमसे प्यार कर रहे हैं। तो आखिर कोनो भाषा में नहीं बोलेंगे कि ऐसे ही मन में वो थोड़ी जान जाएगी कि हम उससे प्यार कर रहे हैं। तो सिंपल सी बातें हैं, जो मन की बातें जो हैं जिसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, बोलते हैं, उसी को जो है भाषा कहा जाता है। समझ गए ना सर। द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द वर्ड्स ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड लैंग्वेज। व्हाट इज भाषा, व्हाट इज लैंग्वेज, यानी कि भाषा क्या है। तो भाषा क्या है, तो दिल की बातों को एक्सप्रेस करना, यानी कि व्याख्या करना, बोलना, वही जो है भाषा कहलाता है। अब जो है दूसरा जो बात आता है कि ये जो है ना लैंग्वेजेस का जो है एक और सिंपल सा भाषा क्या है ना, ये क्या कहते हैं, डिफिनेशन, यानी कि परिभाषा हिंदी में। तो इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। आपसे कोनो पूछ देवे कि इंग्लिश बताओ तो बुआ केकरा कहल जाता है, तो इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश जानते हैं कब बना। जैसे कि सब आदमी अपन अपन, हमने के बिहारी हैं तो अपन भाषा बोलेंगे, बंगाली है तो वो अपन भाषा बोलेगा। तो उस सब के एक गो भाषा में मिक्स करने के लिए जो है इंग्लिश बनाया गया। तो आपसे कोनो पूछे व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, तो इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। बउआ लेखा बताते हैं, ठीक है ना सर, कि इंग्लिश जो है, जो हमनी के अंग्रेजवा छोड़ के चल गया, ओकर बारे में हम आपको बताते हैं कि इंग्लिश का है। तो इंग्लिश जो है सभी भाषाओं का जो है मिक्सचर है, मिश्रण है हिंदी में बोले तो इंग्लिशवा में का ओकरा कहेंगे परिभाषा, डिफिनेशन। इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। हो गई खेला। सबसे पहला बात, लैंग्वेज केकरा कहल जाता है, व्हाट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज जो है ना ये आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला कोई प्रश्न आता है कि लैंग्वेज किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं। दिल की बात जो जबान पे आती है उसी को भाषा कहते हैं, ठीक है ना सर। अब दूसरा, अगर हिंदी पढ़ते तो हिंदी केकरा कहल जाता है, लेकिन इंग्लिश पढ़ाई थी सर तो इंग्लिश केकरा कहल जाता है, तो इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। वेरी इजी। इंग्लिश जो है ना सभी भाषाओं का मिश्रण है, सिंपल सी भाषा में कहें तो। इतना समझ गए होंगे। अब ऐजा आपके मन में प्रश्न आ रहा है कि सर आप तो पढ़ा रहे हैं ना सर, वो पढ़ा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर, तो आप इंग्लिश ग्रामर के बारे में तनी मनी बताइए कि इंग्लिश ग्रामर केकरा कहल जाता है, ठीक है ना। तो चलिए सर आपको बताते हैं कि इंग्लिश ग्रामर जो है ना केकरा कहल जाता है। ग्रामर इज रूल और लॉ विच डिटरमाइंस ऑर्गेनाइजेशन, सेंटेंस एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ स्पीच।
ने समझ में आई लोग, सिंपल सी भाषा है, हमने के बिहार के यहाँ ने समझ में आई, लेकिन हम बउआ लेकर समझाते हैं। ग्रामर इज रूल और लॉ, यानी ग्रामर जो है एक नियम है, लॉ है, रूल है, विच डिटरमाइंस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संगठन, सेंटेंस, यानी कि जो सेंटेंस मतलब कि वाक्यों के संगठन, एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो भाषण और वाक्यों के संगठन को हमको समझाता है, उसी को तो ग्रामर कहते हैं ना। देखो बउआ लेखा लिखल है यार, मन में आपके प्रश्न आ रहे हैं ना कि सर ग्रामर आखिर कहल जाली तो केकरा कहल जाली, इंग्लिश ग्रामर कहिए से सुनते आ रहे हैं, लेकिन ग्रामर केकरा कहल जाता है, व्याकरण किसे कहते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो इंग्लिश में जो है ना ग्रामर इज रूल और लॉ विच डिटरमाइंस ऑर्गेनाइजेशन, सेंटेंस एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि संगठन, वाक्यों के संगठन और भाषण को जो है एगो नियम में बनाया गया है, जिसी को हम लोग ग्रामर कहते हैं। बउआ वाला बात है, ठीक है। अब आगे आपके मन में प्रश्न जो आ रहा है, ई लिखल है वो अल्फाबेट्स, आपको दिख रहा है ना सर, इसके पीडीएफ आपको कहाँ मिलेंगे वो हम बताएंगे आपको, पहले पढ़ लिया जाए उसके बाद हम बताएंगे। अल्फाबेट्स, ये तो बउआ वाला आप पढ़े होंगे ना सर, अल्फ़ाबेट्स किसे कहते हैं। देखिए आपको हम बताते हैं कि अल्फ़ाबेट्स क्या होता है। जैसे इंग्लिश आज से आप सीखना कहीं नहीं पढ़े होंगे, फिर भी आप सीखेंगे, इस बात की गारंटी है। अल्फ़ाबेट्स, द स्मॉलर फ्रैक्शन इज ओबीडेंट, इट इज कॉल्ड द अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट समझते हैं, यानी ए बी सी डी क ख ग घ ओकड़ा जो है हमनी के अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। क हो गया, ख हो गया, उसको जो है अल्फ़ाबेट्स। अगर हिंदी में बोले तो अक्षर केकड़ा कहल जाता है, ठीक है ना सर। तो द स्मॉलर फ्रैक्शन इज ओबीडियंट, इट इज कॉल्ड द अल्फ़ाबेट्स, यानी कि सबसे छोटा भाग को जो है हम लोग अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। ये अल्फ़ाबेट्सवा जो है ना, ये दो प्रकार के होखली, टू टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स। ये अल्फ़ाबेट्सवा दो प्रकार के होखली, बउआ लेखा लइके से पढ़े थी यहाँ से। एगो के कॉन्सोनेंट कहल जाता है, एगो के वोवेल कहल जाता है। अब कोनो कहबे कि कॉन्सोनेंट का होखली हो सर जी, कॉन्सोनेंट जो है ना ए बी सी डी, अब कहेगा कि ई भी होता है, नहीं, ई नहीं होता है, ना ही ए होता है। ए देखिए वोवेल जो है ना 5 गो होता है, बचपने से आप पढ़े होंगे, ए ई आई ओ यू, इसको हम लोग कहते हैं सर वोवेल। बाकी जो कॉन्सोनेंट होते हैं कितने होते हैं कमेंट में आपको बताना है, मन ने नहीं बताना है, ठीक है ना। अब जो है नेक्स्ट हम बातें करेंगे, इससे आगे थोड़ा पढ़ते हैं, बउआ लेखा पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब देखिए वर्ड्स, चलिए शब्द किसे कहते हैं, अक्षर के मिला के बनता है ओकरे शब्द कहते हैं। जैसे देखो र एगो अक्षर है, एकरा में प्लस अ एगो हो गया अक्षर, एकरा में प्लस म एगो हो गया अक्षर। अब एकरा जोड़बहू हो तो का बनतई, राम बनतई कि नहीं। जैसे देखिए आर एगो अल्फ़ाबेट हुआ, एकरा में ए एगो अल्फ़ाबेट हुआ और एकरा में एम एगो अल्फ़ाबेट हुआ, एकरा जोड़बहू तो का बनतई, राम बनल नहीं। राम जो है वर्ड है, राम को वर्ड कहते हैं हम लोग। है आर ए एम, एकरा का कहबिक्स हमनी के, एकरा जो है अल्फ़ाबेट्स कहेंगे, अक्षर कहेंगे, ठीक है ना सर। बउआ वाला बात, अगर डिफिनेशन देते हैं ना आप, व्हेन मोर देन वन अल्फ़ाबेट्स कम टुगेदर एंड सम मीनिंग इमर्ज फ्रॉम देम, देन इट इज कॉल्ड वर्ड्स। यानी कह रहा है जब एक अल्फ़ाबेट्स कम टुगेदर, यानी एक साथ सम मीनिंग, कुछ मीनिंग निकलता है उसका, यानी एगो दूगो अल्फ़ाबेट्स जो है मिल के जुड़ता है और जब उसका कुछ मतलब निकलता है ना, देन इट इज कॉल्ड वर्ड। तो ओकरे कहल जाता है वर्ड्स कहल जाता है, मतलब कि शब्द कहल जाता है, ठीक है ना। अब जो है तनी मनी आगे आपको पढ़ाते हैं। इस सेंटेंस केकरा कहल जाता है, जरा हमने के वाक्य कहते हैं। तो अक्षर के मिले से शब्द बनता है आ शब्द के मिले से सेंटेंस बनता है, जरा हमनी के वाक्य कहते हैं। अगर इंग्लिश में परिभाषा ये, मोर देन आर वर्ड मीट विच ईच अदर एंड दे हैव सम मीनिंग व्हेन इट इज इमर्ज, इट इज कॉल्ड सेंटेंस। कहब कि तरह के इतना बोल दिल इंग्लिश समझ में अबे नहीं कर ली। अरे समझा रहे हैं ना सर, मोर देन आर वर्ड्स, यानी कि बहुत ज़्यादा जब वर्ड मीट
यानी मिलता है एक साथ विथ ईच अदर एंड दे हैव सम मीनिंग, और उसका कुछ मीनिंग निकलता है, तो उसको हम लोग कहते हैं सेंटेंस। नहीं समझ में आया होगा, चलिए हम आपको समझाते हैं। बउआ वाला बात बउआ तरह से समझा जाए। जैसे कि हम अभी बोले थे ना सर, अभी बोले थे, देखिए R + A + M। R जो है क्या है, अल्फ़ाबेट है, A अल्फ़ाबेट है, और M जो है अल्फ़ाबेट है। ये तीनों के मिला के बनाइएगा राम, तो राम हो गई काची हो, इस शब्द हो गई जेकरा वर्ड कहते हैं इंग्लिश में। अब एजा हम लिखी थी राम इज ए बॉय, राम इज ए बॉय। अब एजा आपको समझ में आया, अल्फ़ाबेट से मिलके जो है शब्द बना, और शब्द 1 गो 2 गो शब्द 3 गो शब्द 4 गो शब्द से मिलके जो है एगो सेंटेंस बना, जिसको वाक्य कहते हैं। बातें समझ में आ रही है ना सर। राम इज अ बॉय, अगर इंडिया कौन होगा, राम एक लड़का है, ठीक है ना, लड़की नहीं है, ठीक है। अब जो है हम लोग तनी मनी और जानते हैं। इस सेंटेंस जो है सर, सेंटेंस 3 प्रकार के होता है, 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। पहला, जैसे सेंटेंस में जो होता है ना, वो 3 गो भाग होता है। पहले के सब्जेक्ट कहल जाता है, दूसरा के वर्ब कहल जाता है, और तीसरा के ऑब्जेक्ट कहल जाता है। नहीं समझ में आया होगा ना, एक एक चीज को हम लोग समझते हैं कि आखिर इस सब्जेक्टवा केकरा कहल जाता है। ठीक है सर, देखिए इधर लिखे हैं सब्जेक्ट, हम जिसके बारे में बात करते हैं या जो कार्य को करने वाला होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। हम जिसके बारे में बात करते हैं, जैसे हम कह रहे हैं आप पढ़ रहे हैं, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, आपके बारे में बात कर रहे हैं, तो आप जो है क्या हो गया, आप जो है ना सब्जेक्ट हो गया। जिसके बारे में, जैसे आप कह रहे हैं कि सनी सर पढ़ा रहे हैं, आप किसके बारे में कह रहे हैं, मेरे बारे में कह रहे हैं, तो हम जो है ना यहाँ पे सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल भी लिए हैं, राम किलेड रावण, राम ने रावण को मारा। अब बताऊं हो, राम किलेड रावण। अब यहाँ पे सिंपल सी भाषा में हम बताएं, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं राम जी जो थे वो रावण के मारे, तो हम राम के बारे में ना बात कर रहे हैं सर। तो राम जो है ना यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंपल सी भाषा में कहें तो। सेकंड, हम आपको जो है ना बताते हैं कि ये वर्ब क्या होते हैं। वर्ब मीन्स क्रिया परे होंगे ना, चलिए इसको बताते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे वर्ब कहते हैं। अब कहेंगे कि बे ई का हो गली वर्ब समझाते हैं। सनी सर पढ़ा रहे हैं, अरे तो हम कर का रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। पढ़ाना जो है ना वर्ब हो गया। हम बोल रहे हैं आप पढ़ रहे हैं, तो आप सब्जेक्ट हुआ, आप क्या कर रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं, तो जो कर रहे हैं ना वही को क्रिया कहते हैं, वो इंग्लिश में वर्ब कहल जाले। ठीक नो, तो इधर लिखल है जिस शब्द से किसी कार्य के करने का या होने का बोध हो उसे वर्ब कहते हैं। जैसे राम किलेड रावण, यहाँ पे लिखल है राम किलेड रावण, इसमें काम का चीज हो रहा है, काम मारने का हो रहा है, किल करने का हो रहा है। किलेड जो है क्या होगा सर, वर्ब होगा, वर्ब। ठीक है ना सर। हम बोला ही थी यहाँ आई लव यू, आई लव यू, हमने बोला, हम सब्जेक्ट हो गए। लव प्यार के बारे में बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया। किससे बोले, यू से बोले, यानी यू जो है ना ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट के बारे में तनी पढ़ ला, आवत तनी ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट लिखल है जो किसी कार्य से प्रभावित होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। कहे के मतलब कि हम काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, उस काम का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, वो जो है ना ऑब्जेक्ट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा यहाँ पे राम किलेड रावण। अब बताइए राम जी मार रहे हैं, तो राम जी तो मार रहे हैं, तो पहले तो ये सब्जेक्ट हो गए। अब मार रहे हैं ये तो वर्ब हो गया,
ये तो बचपने से आप पढ़े हैं, लेकिन मार रहे हैं तो प्रभाव केकरा पे पड़ रहा है, चोट केकरा लग रहा है, रवनवा के ने चोट लगाई थी हो। तो रवनवा जो है यहाँ पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। सिंपल सी भाषा में हम कहें ना सर, तो हम लोग अभी आज पढ़े हैं, सबसे पहले पढ़े हैं उसके बारे में। चलिए बउआ लेखा समझाते, हमने आज आपको पढ़ाया कि लैंग्वेजेस किसे कहते हैं। लैंग्वेजेस, अब बताइए लैंग्वेज केकरा कहते हैं, दिल के बात जबान से जो निकलता है उसी को लैंग्वेज कहते हैं। फिर हमने आपको पढ़ाया कि बउआ बताऊं तो इंग्लिश केकरा कहल जा है, तो इंग्लिश केकरा कहल जा है, तो इंग्लिश इज अ मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज, यानी जो सभी भाषाओं के मिक्सचर को ही हम लोग इंग्लिश कहते हैं। फिर अब तीसरा हमने पढ़ा था कि सर ये ग्रामर केकरा कहल जाता है। ग्रामर का होता है तो भाषाओं के भाषण या वाक्य के संगठन को जिस प्रकार हम लोग एक्सप्रेस करते हैं ना, बोलते हैं, उसी को जो है ना व्याकरण ग्रामर कहते हैं इंग्लिश में। उसके बाद हमने पढ़ा अल्फाबेट केकरा कहल जाता है, ठीक है। अल्फाबेट अक्षर, अक्षर अल्फाबेट के टाइप के होता है, 2 टाइप के होता है। ई भी जो है आप पढ़ लिए ना सर, पहला कॉन्सोनेंट होता है कि नहीं। कॉन्सोनेंट के बाद हम बात करें, कॉन्सोनेंट के बाद जो है ना हम बात करें तो कॉन्सोनेंट, ठीक है ना। चलिए तनी मानी जो है गलती हो जाला, कॉन्सोनेंट और एगो जो है वोवेल, ठीक है ना, वोवेल। अब जो है उसके बाद हमने पढ़ा कॉन्सोनेंट क्या होता है, वोवेल क्या होता है, बचपन से आप पढ़े हैं। वर्ड किसे कहते हैं, वर्ड हम लोगों ने पढ़ा। वर्ड के बाद हमने पढ़ा कि सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस आपने पढ़ा। सेंटेंस जो है 3 टाइप के होते हैं, वो भी जो है हम आपने आपको बताया। सब्जेक्ट बताएं, वर्ब बताएं, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट बताया ना सर। और ये सभी चीज़ें आपको जो है ना सब एकदम समझ में आई होगी, हम इस बात की गारंटी लेते हैं। अगर इसी तरह से 2024 के कोर्सेज को आप पढ़ेंगे ना, पढ़ाई बिल्कुल फ्री है, आपके पास पैसा नहीं है, यूट्यूब पे आके पढ़िए। लेकिन जो आप अभी ये सब नोट्स देखे हैं ना सर, ये सब नोट्स, अगर आप चाहते हैं कि ये सब नोट्स जो है आपको मिले एकदम एक सुंदर टाइपिंग करल मिले, उसके लिए देखिए आपको क्या करना है। बड़ी सिंपल सा प्रोसेस है और इसके लिए कुछ ज़्यादा आपको पैसा वैसा नहीं देना है, ठीक है ना। जाइए प्ले स्टोर पे जाइए और ओपन गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, SGS क्लासेस सर्च कीजिएगा, हमारा फोटो लगल इतना बड़का आएगा और यहाँ पे इंस्टॉल के ऑप्शन होगा, इसको जो है इंस्टॉल कीजिएगा। और क्या कीजिएगा, है कि नहीं, इंस्टॉल कीजिएगा और रजिस्टर पे क्लिक करके रजिस्टर कीजिएगा। तो आपका नाम मांगेगा, मोबाइल नंबर मांगेगा, ईमेल मांगेगा, स्टेट मांगेगा कि कौन से राज्य से हैं। आई जब पासवर्ड एगो नया बना लीजिएगा, वही रजिस्टर्ड कर लिए हैं तो मोबाइल नंबर डालिए, पासवर्ड डालिए, आप लॉगिन कीजिए। उसके बाद जो है ना आप आइए, कोई भी कोर्स खरीदिए, कोनो दिक्कत नहीं। जैसे यूट्यूब पे हम देखिला एगो सब्जेक्ट के कोर्स के दाम है 499, 599, 699, कितना तो 999 रख ले सर। ये सनी सर फ्री में पढ़ावी तो नहीं पढ़ेगा, कितने बढ़िया ने पढ़ावलन। लेकिन जो नोट्स चाहिए ना सर, उसके लिए सिंपल सा प्रोसेस है, 101 रुपया लगता है। ये ऐप पे जाके जो है आपको जो भी काम करेला है ना वो आपको करेला है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऐप पे जाइएगा, वहाँ पे जो है फ्री नोट्स भी कुछ डाला होगा, वो भी देख सकते हैं। अगर आप पूरा कोर्स चाहते हैं तब कोर्स को खरीदिएगा। बहुत सारा कोर्स है, जैसे कि इंग्लिश के हो गया, हिंदी के हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सब सब्जेक्ट के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब सब्जेक्ट का है, ठीक है। जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है वो जो है ना आप खरीद सकते हैं। हम यही चाहते थे कि कम पैसा में बिहार को ज़्यादा शिक्षित किया जाए। जैसे स्ट्रगल जितना किए हैं ना उतना आप नहीं करें, यही हम चाहते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप ये वीडियो देखे हैं, अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है ना सर। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।